वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है हॉस्टल 3। ये 2011 की एक स्लैशर मूवी है। मैंने हॉस्टल का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है ट्रेविस से, जो एक होटल में रूम लेता है। जब वो रूम में एंटर होता है, वहाँ पहले से एक यूक्रेनियन कपल ठहरा होता है, एंका और विक्टर। वो वहाँ से बस निकलने ही वाले होते हैं कि ट्रेविस उनको बियर ऑफर करता है। बियर पीने के बाद एंका नहाने जाती है। विक्टर उसे कुछ पूछने अंदर जाता है तो देखता है कि उसे कुछ हो गया है। जब ट्रेविस बाथरूम में जाता है तो देखता है कि एंका बेहोश पड़ी है। विक्टर उसे हेल्प मांगता है कि चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलता है। ट्रेविस ट्रेविस तो उसे ऐसे देख रहा होता है कि मानो उसने उसके दोनों किडनी मांग ली हो। पल भर में ही विक्टर भी बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेविस एक बैड गाय है। उसने बियर में कुछ मिलाया था जिससे वो बेहोश हो गए थे। फिर ट्रेविस कुछ लोगों को कॉल करता है। तुरंत वो लोग अंदर आते हैं और विक्टर और एंका को उठाकर लेके जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेविस लाइट हंटिंग क्लब का मेंबर है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है स्कॉट और उसकी फियांसे एमी से, जिनकी जल्द शादी होने वाली है। अभी वहाँ पर कार्टर आता है और स्कॉट को लास वेगस ले जाता है स्कॉट की बैचलर्स पार्टी के लिए। जब विक्टर को होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद सेल में पाता है। उसके ठीक सामने के सेल में एंका होती है। तभी दो गार्ड्स आते हैं और एंका को जबरदस्ती कहीं लेके जाते हैं। लास वेगस में हमारी मुलाकात स्कॉट के और दोस्तों से होती है, माइक और जस्टिन। वो भी बैचलर्स पार्टी के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें दो अनजान लड़कियां मिलने आती है, कैंड्रा और निक्की। वो उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वो चारों दोस्त मान जाते हैं और टैक्सी पकड़कर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो पार्टी टाउन के बाहर होती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो जगह एकदम सुनसान होती है। स्कॉट देखता है कि वो टैक्सी वाला उन्हें घूर रहा है। चारों दोस्त उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं कि तभी स्कॉट को एमी का कॉल आता है और एमी के साथ बात करने के चक्कर में उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है कि तभी उसके चेहरे पर कोई कपड़ा डालता है और व्हीलचेयर पर बांधकर लेके जाता है और उसके मुंह में पाइप डालकर कुछ पिलाते हैं। फिर डीजे बजने लगता है और हमें पता चलता है कि उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी के दौरान कार्टर कुछ लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है तो स्कॉट को कैंड्रा एक रूम में ले जाती है। जस्टिन हैंडीकैप होता है, वो अकेला ही रह जाता है। निकी वहाँ पर आती है और जस्टिन को अपना कार्ड देती है और वो भी माइक के साथ रूम में चली जाती है। रूम में कैंड्रा स्कॉट के साथ मेकआउट करने की कोशिश करती है, पर स्कॉट उसे बताता है कि पहले उसने एमी को चीट किया था, तब वो एमी को खोते खोते बचा है और अब वो उसे फिर से चीट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर माइक और निकी आते हैं और स्कॉट और कैंड्रा रूम से चले जाते हैं। स्कॉट की तबीयत खराब होने लगती है तो वो बाहर ताज़ी हवा खाने जाता है और देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक वहीं पर है। वो फिर से अंदर जाने लगता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता और वो टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे स्कॉट की तरफ बढ़ने लगता है। स्कॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। एक तरफ हंटिंग क्लब की वैन किसी को किडनैप करके लेके जा रही होती है। सुबह जब स्कॉट को होश आता है तो वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ होटल रूम में पाता है। वो देखता है कि माइक वहाँ से गायब है। जस्टिन बताता है कि कल रात वो निकी के साथ गया था। स्कॉट माइक को कॉल करता है और उसका फ़ोन बंद होता है। वो लोग सोचते हैं कि माइक कुछ देर बाद आ जाएगा। जब माइक को होश आता है तो अपने आप को वही हंटिंग क्लब के सेल में बंद पाता है। कुछ ही देर में वहाँ गार्ड्स आते हैं और उसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और एक चेयर से बांध देते हैं। तभी एक आदमी अंदर आता है और उसके चेहरे पर आउटलाइन निकालता है। वो रूम एक डिस्प्ले वाला रूम होता है जिसकी दूसरी तरफ अमीर लोग बैठे होते हैं और वो लोग माइक पर एक गेम की तरह बेट लगाने लगते हैं, जैसे कि वो अपने आप को बचाने के लिए पैसों का लालच देगा या अपनी जान की भीख मांगेगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देगा। माइक अपनी फैमिली का वास्ता देता है, जिससे जिन प्लेयर्स ने फैमिली के वास्ते पर बेट लगाया था वो जीत जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से उस पर टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पर तरह तरह के टूल्स रखे होते हैं। वो आदमी उनमें से एक टूल लेता है और माइक का चेहरा काटने लगता है और छीलकर पूरा मांस निकाल देता है। दूसरी तरफ जस्टिन को याद आता है कि निकी ने उसे काट दिया था। वो फ्रेंड्स को बताता है कि उसमें उसका घर का एड्रेस है। वो तुरंत निकी के घर के एड्रेस पर जाते हैं
निक्की एक ट्रेलर में रहती है। ट्रेलर लॉक होने की वजह से वो खिड़की से अंदर घुसता है और दोनों को ढूंढने लगता है, पर उन्हें वो नहीं मिलते कि तभी वहाँ पर केंड्रा आती है और उन्हें बताती है कि निक्की भी कल रात से लापता है। अगले सीन में निक्की को दिखाया जाता है, उसे भी डिस्प्ले वाले रूम में बांधे रखा होता है। एक आदमी उस पर बहुत सारे कॉकरोचेस छोड़ता है। वो कॉकरोचेस निक्की के मुंह में जाता है, जिससे उसका दम घुटता है और वो मर जाती है। यहाँ केंड्रा भी बॉयज के साथ निक्की और माइक को ढूंढने निकलती है। वह सभी उसी क्लब जाते हैं जहाँ पार्टी हुई थी। दूसरी तरफ ट्रेविस निक्की की फोटो निकालकर माइक के फ़ोन से जस्टिन के फ़ोन पर भेजता है कि निक्की मेरे साथ है और उन्हें एक एड्रेस पर बुलाता है। वो सभी तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं कि तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन्हें बेहोश करके वहाँ से लेके जाते हैं। वो उन्हें भी उसी जगह उसी सेल में बंद करते हैं। वो पूछते हैं कि ये हमारे साथ कौन कर रहा है। इस पर विक्टर कहता है हमें जल्द पता चलेगा। कि तभी वहाँ पर वो दो गार्ड्स आते हैं और जस्टिन को उठा कर लेके जाते हैं। कार्टर एक गार्ड को बुलाता है और उसे अपना टैटू दिखाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर हंटिंग क्लब का मेंबर है। वो गार्ड्स कार्टर को रिहा करते हैं। स्कॉट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। जस्टिन को भी उसी रूम में बांध दिया जाता है और कार्टर भी जस्टिन को लाइव देख रहा होता है। रूम में एक अजीब सा मास्क पहने एक लड़की एंटर होती है और एक क्रॉसबॉ से जस्टिन के बॉडी पर जगह जगह तीर हिट करती है और आखिर में एक तीर उसके सर के आर पार हिट करके उसे मार देती है। और अब उनका मेन इवेंट शुरू हो जाता है, जिसमें स्कॉट को उसी चेयर से बांध रखा होता है और स्कॉट को मारने खुद कार्टर आता है। स्कॉट उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो। कार्टर बताता है कि वो एमी से प्यार करता है और जब तक तुम जिंदा हो वो मेरी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर एमी को हासिल कर लूंगा। कार्टर उसे बस मारने ही जा रहा होता है कि हंटिंग क्लब का बॉस ट्रेविस को उसे रिहा करने बोलता है। ट्रेविस ऑर्डर देता है और स्कॉट छूट जाता है। फिर दोनों में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है और स्कॉट कार्टर को जख्मी करके उस रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टर भी एक गार्ड को मार देता है, पर दूसरे गार्ड को मारते मारते वो खुद मर जाता है। स्कॉट भागकर एक रूम में जाता है जहाँ लोगों के सामान रखे होते हैं। उसे वहाँ फ़ोन मिलता है और वो पुलिस को कॉल करके बुलाता है। इस बीच सभी अमीर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। स्कॉट केंड्रा के पास जाकर उसे छुड़ाता है, पर ट्रेविस उसे पीछे से गोली मारकर मार देता है और अब स्कॉट के पीछे लगता है। फिर स्कॉट और ट्रेविस के बीच एक बड़ी फाइट होती है, जिसमें स्कॉट ट्रेविस को मार डालता है। दूसरी तरफ हंटिंग क्लब का ओनर बिल्डिंग में टाइम बॉम्ब सेट करता है और वहाँ से निकलता है, पर कार्टर उसे कार में ही मल्टीपल स्टैप करके मार देता है और उसी की कार ड्राइव करके वहाँ से निकलता है। स्कॉट भी बिल्डिंग के बाहर आने में कामयाब होता है और तेजी से गेट्स की तरफ भाग रहा होता है। ये कार्टर देख लेता है और कार से बाहर निकलकर गेट्स बंद कर देता है और बेचारा स्कॉट अंदर ही फंस जाता है। कार्टर वहाँ से निकल जाता है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। बेचारा स्कॉट उसी में मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्टर अपने प्लान में कामयाब हो गया है। वह एमी को सहारा दे रहा होता है, उसके आंसू पोंछ रहा होता है। एमी कहती है तुम आज रात यही ठहरो। कि तभी पीछे से स्कॉट आता है और हमें पता चलता है कि स्कॉट अभी तक जिंदा है। वो कार्टर को घसीटते हुए घर के गैराज में ले जाता है और वो दोनों उसे चेयर से बांध देते हैं और स्कॉट एक गैस टाइलर से उसे मारकर अपना बदला ले लेता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।